तो यार ड्रैगन बॉल सुपर के और भी स्पॉयलर्स निकल के बाहर आ चुके हैं और ये स्पॉयलर्स देखो ऐसे हैं, ये आपका मजा भी खराब कर सकते हैं और मजा दिला भी सकते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, आप ये वीडियो को अपने जोखिम पर देखिए। मैंने याद है तुमको बहुत पहले तो नहीं, लेकिन शायद 3 से लेकर 4 वीडियो पहले मैंने ये कहा था कि बहुत पॉसिबल चांस है कि इवन वेजिटा का नया फॉर्म आने के बाद भी कोई इतना खास मिराकल नहीं होगा, वो बस कुछ मिनट का ही माहौल होगा कि अरे वेजिटा अब तो पक्का हरा देगा ये, और फिर अचानक सारी सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। मतलब हमें लगेगा वेजिटा का न्यू फॉर्म बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी एक नॉर्मल फॉर्म की तरह हो जाएगा। इसकी पूरी मांगा आएगी कल रात के 8:30 बजे हमारे चैनल पर। परसों 9 बजे तक आ सकती है, 9 से 10 भी हो सकते हैं और 10 से 11 भी, डिपेंड करता है वीडियो कितनी लंबी बनती है। तो मैं सीन के एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, उसको हम कल के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ डायलॉग्स और सिचुएशन पर बात करते हैं। तो ये रहे पहले स्पॉयलर्स के लिए डीबीएस क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया। यू गाइस कैन फॉलो हिम ऑन ट्विटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पहले इमेज में वेजिटा को तुम देख सकते हो, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने ग्रेनोला को कॉलर से पकड़ा और वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा कॉकी होने लगा था। हाँ तो अब क्या हुआ, बस निकल गई हवा। ग्रेनोला की भी फटी रहती है। दूसरे इमेज में वेजिटा ग्रेनोला से कहता है कि बेटा तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा यहाँ से अच्छा ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं वो ग्रेनोला को उठा के फेंक देता है। अब यहाँ वेजिटा जाता है ग्रेनोला के पास। अगर हम ग्रेनोला को देखें तो उसने अपने को एक सेल के अंदर बंद कर लिया, जिसे अचानक में वेजिटा उसके पास पहुंच के उसकी कुटाई ना कर दे। मतलब इतना ज्यादा खौफ है ग्रेनोला के मन के अंदर वेजिटा के लिए, क्योंकि जब से वेजिटा उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ग्रेनोला को सांस तक लेने का वो मौका नहीं दे रहा। ग्रेनोला भी तंग आ चुका है कि भाई खिलौना हूँ क्या मैं, बकरा हूँ, जो मन में आया वो कर दो, काट दो, मार दो, कुछ भी कर दो। अब यहाँ वेजिटा लेकिन एक अच्छी बात बोलता है ग्रेनोला को, डोंट कंपेयर दिस टू दैट बोरिंग टेक्निक। सो इट्स रियली हार्ड टू गेस हियर दैट व्हाट एक्चुअली वेजिटा टॉकिंग अबाउट। इज ही पॉइंटिंग टुवर्ड्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? इज ही सेइंग दैट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इज वन ऑफ द बोरिंग टेक्निक? बहुत हो गई अंग्रेजी यहाँ। तो वेजिटा ने आखिर यहाँ किसको टॉन्ट मारा है, ये पूरा चैप्टर आने के बाद पता लगेगा। लेकिन जो मेरा गैस है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही बोरिंग बता रहा है। और अगर वेजिटा ये कह रहा है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बोरिंग है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये फॉर्म जो भी वेजिटा के पास है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा कुछ करने के कैपेबल है। और वेजिटा यहाँ खुद के न्यू फॉर्म को नाम देता है। ध्यान से सुनो कि तुम मेरे वाले फॉर्म को इंस्टिंक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट पुकार सकते हो। इंस्टिंक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट क्या पता। अगर कैकरॉट का ऑटोनॉमस है तो मेरा वाला कॉन्क्यूरिंग फॉर्म है। फिर वापस से वो ग्रेनोला को मुंह पर लाद देता है गंदा वाला। खैर एक बात गौर करना, अभी तक ये कॉन्करर और ऑटोनॉमस फिक्स नहीं है, इसके ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग कल तक का वेट करो, कल एग्जैक्टली ऑफिशियल ट्रांसलेशन बाहर निकल के आ जाएंगे, तो पता लग जाएगा वेजिटा ने जो भी कहा उसका एग्जैक्ट उस फॉर्म का नाम क्या है। लेकिन जहां तक मुझे समझ आया, वेजिटा यहाँ यही कह रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि कैकरॉट का इतना खतरनाक फॉर्म नहीं है जितना मेरा है, क्योंकि मेरा ज्यादा कॉन्करर है। अब मैं ऑटोनॉमस और कॉन्करर वाले मीनिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वेजिटा गेस्चर दे रहा है ग्रेनोला को वो यही दे रहा है कि ये मेरा वाला ज्यादा खतरनाक है कैकरॉट से। एक टाइम पर कैकरॉट का जो फॉर्म है वो तुझे छोड़ देगा, लेकिन ये वाला इतना डिस्ट्रक्टिव है कि ये वाला नहीं छोड़ेगा। अब कल ऑफिशियल ट्रांसलेशन आने दो, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे कि वेजिटा के फॉर्म का ऑफिशियल नाम क्या है। अब आते हैं सबसे अहम स्पॉयलर्स पर, जहां अचानक से कहानी का सारा माहौल ही पलट जाता है, जहां खुद कहानी पलट जाती है। और वो ये है, क्यों शौक लगा ना कि क्या चल रहा था थोड़ी देर पहले और क्या हो गया। वेजिटा अपने न्यू फॉर्म में ही डैमेज हालात में जमीन पर गिरा पड़ा है और ग्रेनोला वेजिटा की धुलाई करने के लिए वापस से वेजिटा के पास चलते चलते आ रहा है। सबका सवाल ये होगा अचानक से ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या कर दिया ग्रेनोला ने जो पूरा का पूरा मंजर बदल गया। तो इसका जवाब आपको मिलेगा कल। लेकिन एक मिनट, मेरे पास कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है। वेजिटा अपने न्यू फॉर्म में खुद को अचानक पूरा चार्ज कर लेता है और वो पूरा क्लियर इंटेंशन बना लेता है कि अब उसे ग्रेनोला के प्लेनेट को खत्म करना ही है। तो जब वेजिटा ग्रेनोला को ये कहता है कि तेरे सामने तेरा प्लेनेट खत्म करूंगा, तो अचानक में ये सब वेजिटा के मुंह से सुन के कि उसका प्लेनेट खत्म करने की बात कर रहा है, ग्रेनोला के अंदर का जानवर और आत्मा जाग जाती है। बिकॉज हम सब जानते हैं ग्रेनोला के काफी इमोशंस बंधे हुए हैं उसके प्लेनेट से, और इसके बाद ही पूरे पत्ते पलट जाते हैं और सिचुएशन पूरी बदल जाती है। जहां थोड़ी देर पहले ग्रेनोला जमीन पर था, वहां अब वेजिटा जमीन पर आ चुका है। और ये इमेज से मेरी एक बात पर गौर करना, वेजिटा के आधे कपड़े फटे हैं, पूरे नहीं, और वो स्टिल वही फॉर्म में है। उसकी आंखें तुम देखकर बता सकते हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, कहीं भी हल्का सा भी उसके चेस्ट पर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला सिंबल नहीं दिखाई दे रहा। तुम ये कहोगे क्योंकि
कि अभी तक पूरी तरीके से कपड़े नहीं फटे हैं शायद इसीलिए। सो या यू आर राइट, अभी तक कपड़े नहीं फटे हैं, आधे बाकी हैं, विच मीन्स कि ये स्टिल अभी एक नॉन मास्टर फॉर्म है। और मेरी प्रेडिक्शन यहाँ से लिख कर लेना, वेजिटा वापस से एक भयंकर वाला कमबैक करेगा। लेकिन अभी वापस से गोकू का टाइम है, गोकू वापस से आएगा, लड़ेगा, फिर गोकू की हालत वापस से खराब होने के बाद वापस से वेजिटा आएगा। ये जस्ट मेरा एक प्रेडिक्शन है और मैंने ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन किया था। आप सब जानते हो कि वेजिटा का जो भी नया फॉर्म आएगा उससे वो कुछ टाइम के लिए सिर्फ टेम्परेरी ग्रेनोला को संभाल पाएगा। और भले से ही वेजिटा मास्टर नहीं है ये फॉर्म में, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज होगी कि एक मॉर्टल ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डोमिनेट किया था, क्योंकि वेजिटा इन दी एंड पावर तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ही यूज कर रहा है। उससे मतलब नहीं होता कि वो नया है या नहीं है, या मास्टर है या नहीं है, लेकिन पावर तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली यूज कर रहा है ना। और एक और चीज, क्योंकि टोपो मास्टर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में गया था, उसके चेस्ट पर पूरा सिंबल आया था और वेजिटा ने उसको ब्लू फॉर्म में ही हराया, और ग्रेनोला ने वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फॉर्म में हराया। तो तुम खुद समझो, ये बात क्लियर है, ग्रेनोला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो से कई गुना ज्यादा ऊपर है। और ड्रैगन की ये बात सिर्फ ऑफिशियल गॉड्स पर अप्लाई होती है कि वो गॉड्स की पावर के ऊपर नहीं जा पाएगा। वेजिटा अभी ऑफिशियल तरीके से गॉड और इमॉर्टल नहीं है। अगर कोई इमॉर्टल और वो गॉड हो, तब ग्रेनोला की जो पावर्स हैं उनसे राइवल नहीं कर सकती। लेकिन गोकू वेजिटा दोनों मॉर्टल हैं और फिलहाल के लिए दोनों भी कोई ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि ड्रैगन का कहने का मतलब शायद कुछ ऐसा ही था। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग जरूर बताओ। और आप लोग चाहते हो नया चैप्टर हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी आए, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे नया चैप्टर और नई खबरों को आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।